पति को लताड़े जाने की कुछ खास वजहें आज हम आपको बताते हैं। नंबर 1, घर के नलों में पानी ना आने पर। नंबर 2, रास्ते में गाड़ी खराब होने पर। नंबर 3, प्लेन या ट्रेन में टिकट कंफर्म ना होने पर। नंबर 4, होटल रेस्तरां में जगह न मिलने पर। नंबर 5, वहाँ खाना या सर्विस खराब होने पर। नंबर 6, अधिक ठंडी गर्मी बरसात होने पर। नंबर 7, पति की ड्राइवरी से ट्रैफिक जाम होने से। नंबर 8, काम वाली बाई के न आने पर। नंबर 10, नंबर 9, खाने के स्वाद बाबत राय जाहिर करने से। नंबर 10, हेयर स्टाइल ठीक न लगने पर। नंबर 11, पत्नी को मोटा बता देने पर। नंबर 12, पति के बेवक्त गंजा होने पर। नंबर 13, यदि पत्नी का मूड हो आपको लताड़ने का। बाकी वजह आप कमेंट करके बता सकते हैं। टीचर कल क्यों नहीं आया? चिंटू नहीं बताऊंगा। टीचर चाटा मारकर, जल्दी बता। चिंटू वैलेंटाइन डे पे गर्लफ्रेंड के साथ था। टीचर इतना छोटा होके भी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है? कौन थी वो लड़की? चिंटू आपकी बेटी। टीचर बेहोश। गोलू डॉक्टर साहब कल से पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर तुम खाना कहाँ खाते हो? गोलू साहब रोजाना होटल में ही खाता हूँ। डॉक्टर अरे बाबा रोजाना होटल में खाना मत खाया करो। गोलू ठीक है डॉक्टर साहब, अब पैक करा के घर ले आया करूँगा। डॉक्टर बेहोश। शनि की महादशा। हकीरा गांव से पहली बार शहर आता है और देखता है कि एक पंडित जी सड़क के किनारे बैठ के भविष्य बता रहे हैं। हकीरा ने सोचा चलो मैं भी दिखा लूं। पंडित जी हकीरा को आते देखकर सोचा चलो इसको चूना लगाते हैं। हकीरा का हाथ देखकर पंडित जी चिल्ला उठे, यजमान घोर अनर्थ, राम राम राम। शनि की महादशा में केतु का अंतरदशा राहु तिरछी निगाह से सूर्य को देख रहा है और मंगल स्वग्रही होकर वक्री बनकर चल रहा है। अरे 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 अरे, चंद्रमा पर तो ग्रहण लगा हुआ है। और ये क्या, बुध तो क्रुद्ध होके बैठा है। राम ही बचाए आपको। सूर्य की डिग्री तो बहुत मध्यम है, साथ में शनि की 7.5 और आपका मीन राशि इस बरस है महाविनाशी, है महाविनाशी। पंडित जी टेप रिकॉर्डर की तरह बजते रहे। जितना भी उनको ज्योतिष का ज्ञान था या नहीं था सब कुछ उगेल कर रख दिया। सोचा एक क्लाइंट तो जरूर फंसेगा। हकीरा रुआसा होकर बोला, पंडित जी महाराज ऐसा न कहे, कोई तो उपाय होगा, दया करें, कुछ कृपा करें। पंडित जी वैसे तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। हाँ 1101 रुपये निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा पंडित जी महाराज भगवान कसम मेरे पास 1100 रुपये नहीं है। पंडित जी एक बार और हाथ देना। हाथ देकर बोला, आहा लगता है चंद्रमा पर से ग्रहण उतर रहा है। एक काम करो 500 रुपये निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा पंडित जी महाराज भगवान कसम मेरे पास 500 रुपये नहीं है। पंडित जी को लगा क्लाइंट भाग न जाए, इतना लालच ठीक नहीं। पंडित जी बोले, एक बार और हाथ देना जरा। 1-2 चीज छूट गई है। हाथ देखकर लगता है सूर्य की डिग्री कुछ बढ़ गई है। और हाँ मीन राशि तो इस साल ठीक जाने वाला है। एक काम करो 101 रुपये निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा बोला, पंडित जी महाराज भगवान कसम मेरे पास 100 रुपये भी नहीं है। पंडित जी बोले, हद है यजमान, लाइए हाथ लाइए। गुस्से से देखकर सब ठीक लग रहा है, बस ये राहु केतु और शनि का लफड़ा है। चलो भाई
तुम भी क्या याद करोगे, निकालो 11 रुपए, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा बोला, पंडित जी महाराज, भगवान कसम मेरे पास 11 रुपए भी नहीं है। पंडित जी आग बबूला हो उठे, चिल्ला के बोले, अरे आदमी हो कि पायजामा का नाड़ा, लाओ हाथ दो, चलो छोड़ो हाथ झटक कर, शनि का तो कुछ करना ही होगा, अब इससे कम क्या होगा, 1.25 निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा बोला, पंडित जी भगवान कसम मेरे पास 1.25 भी नहीं है। पंडित जी, 1.25 भी नहीं है? हकीरा, नहीं। पंडित जी, जाओ बस जाओ, होने दो शनि का प्रवेश। जिस आदमी के पास 1.25 भी नहीं है, मैं भी देखता हूं उसका शनि क्या बिगाड़ लेता है, होने दो शनि का प्रवेश। सोनू अपने दोस्त मिंटू को ज्ञान बांट रहा था। अगर परीक्षा में पेपर बहुत कठिन हो तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और जोर से कहो, ये सब्जेक्ट बहुत मजेदार है, इसलिए अगले साल फिर पढ़ेंगे। दो आदमी शराब के नशे में धुत होकर रेल की पटरियों के बीचों बीच जा रहे थे। पहला बोला, हे भगवान, मैंने इतनी सीढ़ियां पहले कभी नहीं चढ़ी। दूसरा बोला, अरे सीढ़ियां तो ठीक है, मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं कि हाथ से पकड़ने के लिए रेलिंग कितने नीचे लगी हुई है। एक बुढ़िया अम्मा को एक भिखारी मंदिर के बाहर मिला। भिखारी बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो माँ जी, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। बुढ़िया 500 का नोट निकालते हुए बोली, 400 खुले हैं? भिखारी बोला, हाँ है माँ जी। बुढ़िया बोली, तो उससे कुछ लेकर खा लेना। चिंटू, अपने देश में मृत्यु की औसत दर क्या है? मिंटू, 100%। चिंटू, 100%? क्या मतलब? मिंटू, मतलब यह है कि जो भी जन्म लेता है वह जरूर मरता है। दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे। पहला, ये 14 तारीख को क्या है? दूसरा, ये बता तू शादीशुदा है या तेरी गर्लफ्रेंड है? पहला, मैं शादीशुदा हूं। दूसरा, तो फिर तेरे लिए महावीर जयंती है।